कोलकाता में आज एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बंगाल जैसी ही स्थिति थी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन 17 में जब बीजेपी की सरकार आई तो माफियाओं पर बुलडोजर चलाया गया। आज जब यहाँ पर रैली हो रही थी तो तमाम ऐसे लोग थे जो योगी जी बुलडोजर लेकर आओ ये पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम बात हो रही है, और पश्चिम बंगाल में अगर हम चुनाव की बात करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। तमाम यहाँ पर लोग थे जिनके हाथों में हम लोगों ने पोस्टर देखा जिस पर लिखा हुआ था कि योगी जी बुलडोजर लेकर आओ। तो क्या ये मॉडल पसंद है क्या बंगाल के लोगों को? देखिए, मॉडल पसंद योगी जी पसंद है, भाजपा पसंद है। पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता 50 सालों से त्रस्त है, 34 साल सीपीएम का, 15 साल दीदी का। तो अब पश्चिम बंगाल की जनता 4 मई को मस्त होना चाहती है, इसीलिए लोगों का एक भावना है। उस भावना में देखिए जनता है, जनता जनार्दन कुछ भी बोल सकती है। तो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है, चूँकि आप लोग चाहते हैं कि वो मेंटेन हो और जो एक बिगड़ी स्थिति हो वो दुरुस्त हो। बिल्कुल हो। उसमें आप लोगों को लगता है कि योगी मॉडल सबसे बेस्ट है? योगी मॉडल बेस्ट है। योगी आज देखिए, योगी मॉडल ये मत बोलिए, पूरे हिंदुस्तान को योगी मॉडल चाहिए। अच्छा। और सब उसी को पसंद कर रहे हैं, और जनता की जो पसंद है वही सब भाजपा की पसंद है। ठीक है। महिलाएं भी हैं मेरे साथ। महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में। बीजेपी इस मुद्दे को बार बार उछाल रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, इसको लेकर तमाम तरह की बातें होती थी। हालांकि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले कुछ सालों में इस पर बहुत सारा काम हुआ है। तो जो आज यहाँ पर भी आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, जो बातें उन्होंने कही, उससे कितनी सहमत है? देखिए, योगी जी तो आज हम लोग को बंगाल में बोल के गए हैं, लेकिन हम लोगों को यूपी में भी देखे हैं महिला के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। तो हम लोग का एक ही डिमांड है कि महिला सुरक्षा पहले, सम्मान पहले। एक महिला मुख्यमंत्री हम लोग को जो बंगाल में है, ममता जी, हम लोग को उनका कोई बैन नहीं है कि महिला है कि लेकिन महिला हो के महिला के लिए सोच उनका इतना निम्न स्तर की है, इसी लेके हम लोग को प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। वो भी महिला है, हम भी महिला है। महिला कोई बैन नहीं है, लेकिन उसका जो शिक्षा, आइन, सुरक्षा के ऊपर उनका जो विचार है, उनके ऊपर हम लोग का बैर है। हम लोग का एक वोट, भैया जी, हमारा एक वोट से भी बंगाल का कुछ नहीं होगा, आपकी भी नहीं होगा। हम एक वोट काफ़ी हो, बहुत सबका सेंस होना चाहिए कि हम लोग बंगाल में क्या करना चाहिए। हम लोग का उन्नयन अभी और कुछ नहीं चाहिए। 15 साल बहुत उन्नयन हो गया भैया, अभी हम लोग का परिवर्तन चाहिए। हम लोग को मोदी जी बोली है, भाई मत करो, डर मत करो, अपना पक्ष जो है सामने रखो। तो हम लोग का पक्ष है, महिला को सुरक्षा लाओ, शासन लाओ, शांति लाओ। वो जो है मोदी जी के हाथ से ही होगा, संभव है। इसलिए बीजेपी को हम लोग समर्थन करते हैं। आपने यहाँ पर सुना योगी आदित्यनाथ को, चूँकि यहाँ पर भी तमाम लोग जिनसे बातचीत हो रही है बोले कि योगी मॉडल चाहिए। क्या ऐसा क्या खास लगता है आप लोगों को? देखिए, आज की यह सभा यह सुनिश्चित कर दी है पश्चिम बंगाल में भाजपा का आना तय, टीएमसी का विसर्जन और टीएमसी का पतन की यह सभा थी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जो पहले फेज़ का जो चुनाव था, जो 23 तारीख को कल होने वाला है, उसमें 80% भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करेगी, और दूसरे फेज़ का जो चुनाव होगा उसमें पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। ऐसा क्या मतलब आप लोगों को लगता है जिसे यहाँ के लोग बदलना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर केवल एक विशेष समुदाय को, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में हो, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, यहाँ की जो भी कानून व्यवस्था में हो, केवल एक विशेष समुदाय को संरक्षण दे करके पश्चिम बंगाल में, देखिए हम यूपी से आते हैं, हम यूपी, बिहार, गुजरात और राजस्थान के भाइयों ने जिस बंगाल को बनाने में अपना खून पसीना पैसा लगाया है, वो बाहरी गतों हैं, और ये रोहिंग्या घुसपैठिए दीदी के रिश्तेदार हैं। तो इसीलिए इस बार की जनता पूरी तरीके से मन बदल लिया है कि परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप क्या कहना चाहिए? हम लोग को परिवर्तन चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली है। हमको दीदी से कोई बैर नहीं है। हालांकि देखा जाए तो महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोगों को लगता है कि महिला सुरक्षा पर कोई काम हुआ ही नहीं है पश्चिम बंगाल? महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, लेकिन जो ज़रूरत है महिलाओं की सुरक्षा, वो नहीं है। जब सुरक्षित ही नहीं है तो फिर और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर कहाँ की जो व्यवस्था है, चूँकि तमाम अखबारों में पढ़ती होंगी, न्यूज़ देखती होंगी, कहाँ की व्यवस्था आप लोगों को दुरुस्त लगती है? हम लोग को यूपी की अच्छी लगती है भाई। वहाँ का शासन बहुत अच्छा लगता है कि सर उठा के रात को भी कोई महिलाएं निकले तो किसी का डर भय नहीं है। ये हम लोग को अच्छा लगता है। अब हम लोग की भी यहाँ भी महिलाएं, बहन, सभी कोई सोच रहा है कि संभव कैसे हुआ? आप बोल रही हैं कि
वहाँ का जो मॉडल है महिला सुरक्षा को लेकर वो अच्छा है, तो ये संभव आपको क्या लगता है कि ये संभव आखिर कैसे हो? ये ये योगी जी का साथ और वहाँ की जनता का सही वोट, उनको जो सुरक्षित प्रदान किया वो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ की भी जनता योगी मोदी जी को लाए, ताकि सब कोई का हो, हम ही लोग का नहीं हो, सब कोई का हो, किसी का कोई किसी से बैर नहीं है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चूँकि तमाम बातें हो रही हैं, चाहे महिला सुरक्षा हो या किसी भी तरीके की, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या मानना है कि क्या सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है या फिर जो सुरक्षा है ठीक है यहाँ पर? यहाँ सुरक्षा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा तो आपने आर्टिकल कांड देखा और एक दो कांड और देखा, संविधान खाली देखा, तो ये सब तो नहीं सुरक्षा का ही तो कारण है। यहाँ कोई सुरक्षा, महिला सुरक्षा, वोटर की भी सुरक्षा नहीं है, वोट भी जो देने जाता है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी को बोलना पड़ा, भय हटा के भय आउट, बीजेपी इन, ये नारा इसीलिए नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ भी जब भी आ रहे हैं पश्चिम बंगाल, वो उत्तर प्रदेश की याद दिला रहे हैं कि 2017 से पहले उसका यूपी का भी हाल पश्चिम बंगाल जैसा था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर माफियाओं की कमर तोड़ी गई, उसी का नतीजा है कि यूपी अब एक सुरक्षित राज्य है। तो यहाँ भी तो वैसा ही एक मुख्यमंत्री चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा, और यहाँ निश्चिंत हैं हम लोग कि ऐसा ही कोई मुख्यमंत्री निकलेगा। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राजस्थान में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटा के, मध्य प्रदेश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटा के किस तरह से उन्होंने किस नया मुख्यमंत्री लाया, कौन सा चेहरा लाया। इसी तरह यहाँ भी कोई चेहरा छुपा हुआ है। जहाँ तक इस जोड़ा साकू विधानसभा की बात है, यहाँ मैं 23 नंबर वार्ड का बासिंदा हूँ, यहीं के वो काउंसिलर हैं। मेरे को खुद को नहीं पता था उनका नाम अनाउंस होने के पहले कि विजय ओझा को कैंडिडेट बना दें। तो ये सोचिए, जो बीजेपी में निचले स्तर पे इतनी खोज है, तो ऊंचले स्तर पे किस पैमाने पे वो नाप के आदमी को पद देते हैं। हाँ भाई साहब, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी भाई साहब, जी बताइए। पश्चिम बंगाल ये जो दौर है 2026, इसमें इस दौर में सिर्फ और सिर्फ साधारण जो जनता है, यहाँ के मतदाता हैं, बंगला में बोलते हैं गणदेवता, ये सारे एक शब्द में एक साथ इकट्ठा होकर, एकजुट होकर आगामी 23 तारीख को एवं 29 तारीख को इस वर्तमान में जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस, जिनका शोषण काल चल रहा है, जनता के लिए वो शोषण काल है और उनका स्वर्ण काल चल रहा है, इसको विदाई देने के लिए, इसको यहाँ से उखाड़ के फेंक कर बांग्लादेश भेजने के लिए सभी एक साथ एकजुट में आकर एक मंच पर आकर इन्होंने परिवर्तन का एक नारा दिया है। और परिवर्तन होगा निश्चित रूप से होगा। आगामी 4 तारीख को पूरा पश्चिम बंगाल भगवामय होगा। आप अपना नाम बता दीजिए जरा, क्या नाम है आपका? नारायण वर्मा। नारायण जी, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ऐसे हो जाइए, ये एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, बड़ा बाजार कोलकाता का, और देखा जाए तो आज से नहीं, बहुत सालों से, दशकों से है। लेकिन जब बात हम सुरक्षा की करते हैं तो देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में लोग जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। योगी आदित्यनाथ ने जो किया वो समय का मांग था। यहाँ भी है, यहाँ भी बदलाव का ज़रूरत है। पूरी दुनिया बदल रही है, सरकार यहाँ की बदलनी चाहिए, कुछ नयापन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। आइए आपसे हम बात करते हैं सुरक्षा को लेकर, चाहे महिला सुरक्षा हो या फिर किसी नागरिक की सुरक्षा। आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में इस चीज़ को लेकर इस सरकार ने कितना काम किया है? सच्चाई है ये, मौजूदा समय। हाँ बिल्कुल। एक आम आदमी के, नागरिकों के नज़र से अगर मैं बताना चाहता हूँ, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से, सुरक्षा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार का सुरक्षा ना महिलाओं का है, ना युवाओं का है, और ना ही यहाँ पर सामान्य जो मजदूर है या सामान्य काम करने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका भी सुरक्षा नहीं है। उसका उदाहरण एक नहीं 1000 दे दूंगा आपको। सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा, आरजी कल में एक मेडिकल छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, उस समय पश्चिम बंगाल किसने देखा था? पूरे देश ने देखा था। और पश्चिम बंगाल की एक खूबसूरती है कि जब हम यहाँ पर जब विरोध करते हैं, जब किसी चीज़ को, यहाँ की ये पश्चिम बंगाल की भूमि शिक्षा की भूमि है, कला संस्कृति की भूमि है, यहाँ पर एक से एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो जब वो देखा गया
जब 24 या 25 में हुई थी ना आर्जिकल की घटना, तो उस समय ये देखा गया सभी ने अपना रंग मत दल भूलकर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को जो तानाशाही उसके खिलाफ अन्याय के इस तानाशाही सरकार का गुंडा राज के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ और आतंक का माहौल बनाने के खिलाफ एक मंच पर आकर एक साथ बोला था, तुम्हारा हमारा किशोर, जस्टिस फॉर आर्जिकल, जस्टिस फॉर आर्जिकल। एक सवाल आपसे यही है कि आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था खाक है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो आपको अच्छा लगता हो, जो आप लोगों को अच्छा जी बिल्कुल वैसा सुरक्षा जो हमारे पश्चिम बंगाल का जो मूल संस्कृति है, जहाँ पर महिला साका पोला, सिंदूर और टिकली लगाती है, उसके सुरक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि आगामी जो जनसंख्या विस्फोट यहाँ हो रहे हैं किसी एक विशेष समुदाय मुस्लिम संप्रदाय के तहत, यहाँ जनसंख्या विस्फोट करके सभी को वो जो पश्चिम बंगाल की जो साका चूड़ी और सिंदूर वाला जो कल्चर है, आलता पैर में पहनने वाला, दुर्गा उत्सव में जाने वाला, जो दुर्गा विसर्जन में धूम मचाकर में हम लोग डांस करते हैं, माँ का आराधना करते हैं, देवी की आराधना पूजा करते हैं, वो कल्चर समाप्त करने का एक जो षड्यंत्र का एक किया है सरकार ने, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सभी महिलाओं को बुर्का पहनाने का जो षड्यंत्र है, इसको भेदना है, इसको तोड़ना है, इसको उठाकर फेंक। आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर इस चुनाव में बुलडोजर मॉडल की बात हो रही है, तमाम जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो मॉडल शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, बुलडोजर सिर्फ रास्ता बनाने का काम या मरम्मत का काम ना करे, बुलडोजर का काम है कि जो भी अन्याय करे, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई भी बाहुबली हो, या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शोषण करने वाले राजनेताओं हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट में, बड़े बड़े बंगलों में अपना रुपया छुपा के रखते हैं, बुलडोजर बाबा आने से ये हम यहाँ की जनता को विश्वास हुआ है कि बुलडोजर पश्चिम बंगाल में भी चलेगी और दौड़ेगी, हर उस अपराधी के ऊपर चढ़ेगी बुलडोजर जो पश्चिम बंगाल की जनता को सताएगा और यहाँ की महिलाओं का अपमान करेगा, यहाँ के लोगों को ऊपर शोषण करेगा और तुष्टीकरण की राजनीति करेगा। तो देखिए, इस वक्त मैं कोलकाता के बड़ा बाजार में हूँ और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, दशकों से बड़ा व्यवसायिक केंद्र है। और अगर हम इस जगह की बात करें तो चूँकि तमाम लोगों से बात हुई, हमने बात की, इस चुनाव की बात की, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो लोगों ने नाराज़गी जताई। हालांकि लोगों ने इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं स्वीकारा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में जो एक मॉडल है वैसा ही मॉडल चाहिए। और ख़ास तौर पर जब यहाँ की रैलियाँ होती हैं बीजेपी की, उन रैलियों में जब लोग पहुँचते हैं तो वो अपने हाथों में कुछ ऐसे पोस्टर लेकर पहुँचते हैं जिसकी बात उत्तर प्रदेश की होती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज कोलकाता में सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित किया और यहां पर भी मुख्यमंत्री योगी ममता सरकार पर जमकर बरसे। यहां पर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम योगी की रैलियों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। जिस रैली में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने इस रैली को, जनसभा को संबोधित किया था और जो तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर झूम रही हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? क्योंकि उन्होंने अपील किया आप लोगों से कि वोट इस बार बीजेपी को आप लोग दीजिए, तो क्या माना जाए कि टीएमसी फिर से आ रही है कि यह बदलाव होने जा रहा है? हम लोग का बीजेपी पहले आ रहा है, ये पहले से ही निश्चित था। योगी जी आ गए तो और हम लोग सोने में सुहागा हो गया। महिला सुरक्षा की भी बात लगातार हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? महिला सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा आगे आइए। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा एकदम अच्छे हो जाएगी। ये भाई साहब बहुत नाच रहे हैं, कब से आप कब से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इतनी खुशी की वजह क्या है? भैया, बंगाल में हमारे राम जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उनके बड़े भैया भी हमारे प्रिय नाम क्या ले, मोदी जी हमारे राम जी हैं। अगर खून भी देना पड़ेगा देंगे। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी गॉड गिफ्ट हम लोग के लिए, राम का अवतार है। मई का महीना चल रहा है, मैं कहना चाहूंगा ठंडा ठंडा कूल कूल दीदी को बनाएंगे इस बार
से राम जी अगर मोदी जी है तो हनुमान जी बुलडोजर बाबा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा ये बताइए, आप टीएमसी बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं बुलडोजर से यहाँ की जनता को डराते हैं, आपको भी लगता है क्या? ये सोचने की बात है, ये लोकतंत्र की है। लोकतंत्र सबको आज़ादी है यहाँ रहने का। लोग कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार, यहाँ पे किसी के नहीं चलेगा। बहुत लूटपाट चल गया है, अब लूटपाट नहीं चलेगा। अब एक ही नारा है, बस बीजेपी का सरकार यहाँ आ रही है, सरकार बना रही है। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, चूंकि आप मुस्लिम समुदाय से हैं। आपको वो बरगला रही है, मुस्लिम को एक दहशत बना के रखा हुआ है ताकि मुस्लिम हमारे समर्थन में आए। मगर अब की बार मुस्लिम समझ गया है कि मुस्लिम वोट सिर्फ बीजेपी को कर रही है। अब की बार सरकार बीजेपी को यहाँ 100% आ रही है। 170 सीट यहाँ बीजेपी ला रही है। हम उत्तर प्रदेश बनारस से हैं, योगी जी हमारे यूपी से हैं, अब मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे यूपी से हैं। यूपी से कहने ये चाहते हैं कि हम उत्तरवासी नहीं, पूरे भारत के लोग बंगाल में रहते हैं कि ममता जी की जिस तरह गुंडाई चल रही है, एक गुंडे को हम हर नागरिक खत्म करके रहेंगे। और ऐसा ही हमको योगी है, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो बुलडोजर के नाम से सबकी थर्रा दी है। जैसे कि बुलडोजर के नाम से सब थर्रा रहे हैं, गुंडे गुंडे कांप रहे हैं, एक एक चप्पा चप्पा छा गया है। और भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेके विधानसभा तक आ गया है। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद। जी कुछ बोल रहे थे आप, ऐसे सामने आ जाइए। बंगाल को एक योगी आदित्यनाथ चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन है वो आदमी? बीजेपी है, बीजेपी है। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। राजस्थान में देखिए कैसे मुख्यमंत्री निकला, मध्य प्रदेश में कैसे निकला, ये किसी को पता था? छत्तीसगढ़ में कैसे निकला, वैसे ही यहाँ निकल सकता है, यहाँ है। बोल रहे देखिए, मोदी और योगी जी, अमित शाह जी मिल करके जिनको लाएंगे यहाँ पे, वो योगी का तरह ही काम करेंगे, जोगी का तरह ही काम करेंगे। यहाँ चाहिए बुलडोजर बाबा, चाहिए बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चलाना चाहिए यहाँ गुंडा का ऊपर में, जो यहाँ धमकाता है डराता है उसको बुलडोजर चलना चाहिए। और बीजेपी का सरकार 170 पार करके आ रही है, 170 पार, 170 पार। बोलिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है, उसको सामने लाने के लिए आप जैसे मीडिया के बंधुओं ने जो उछला है, प्रत्येक व्यक्ति जान गया है कि हमारा मत अधिकार क्या है, हमें किसको सत्ता में लाना है। तिल तिल हमें जलाया है, इस जलन के भावना को हम बटन दबा करके अपनी पुण्य का भाग डालेंगे, पुण्य राम के राज में लाएंगे। और राम के राज में नेतृत्व करने वाला मोदी जैसा और योगी जैसा। आज आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के मेयर बोलते हैं कि यहाँ उर्दू चलेगी, लेकिन बंगाल में, कोलकाता में उर्दू का क्या काम? क्या चूंकि आबादी तो मिश्रित है यहाँ पर? देखिए, हम मेयर साहब से ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही क्या किया राकेश जी के संग कल देखिए हैं आप लोग ने। किंतु हमारे योगी जी किसी की मनमानी नहीं करते हैं, मोदी जी किसी की मनमानी करें। आने वाला समय में पश्चिम बंगाल में सरकार हमारी आ गई है और आने के बाद हम बताएंगे कि हमारा नेता और नेतृत्व क्या करता है। लेकिन ये बताइए, अगर हम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, सेंट्रल की बात करें, तो कहा जी 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 अब जी बोलिए पहले। हम लोग देश के लिए सरहद में जाके बंदूक लेके तो युद्ध नहीं कर सकते, एक वोट देके तो अपने देश को बचा सकते हैं। और अभी देश की पुकार है, हमको एक वोट ज़रूर देना चाहिए। हम सबको देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए एक वोट देके, और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहिए। आपका वोट बदलाव के लिए जाएगा इस बार या फिर पुरानी सरकार को वापस लाने के लिए? जो काम करेगा उसके लिए जाएगा, और अभी बदलाव जरूरी है। योगी जी, मोदी जी माँ बहन की इज्जत के लिए माँ बहन स्वयं उतर पड़ी है। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? वो एक्चुअली किसी के लिए भी नहीं है, वो अपने परिवार के लिए भी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं पश्चिम बंगाल में, ये बताइए। बिल्कुल नहीं है। और महिलाएं की सुरक्षा की बात, माँ बहन की सुरक्षा के बाद हमारे परिवार की सुरक्षा हमारी परिवार की सुरक्षा की बात हर राजनीतिक व्यक्ति को लेना चाहिए, किंतु पश्चिम वाले ममता जी ने नहीं ली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दा के लिए और तेज से हर महिला, हर माँ बहन को जागृत कर रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो अगर हम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो
तो यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने, सबसे ज्यादा सीट मिली थी टीएमसी को। जिस विधानसभा में हम लोग खड़े हैं यहाँ पर भी टीएमसी ही जीती थी चुनाव। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार यहाँ का सीट जीत रहे हैं, विजय ओझा जी जीत रहे हैं, यहाँ का सीट जीत रहे हैं। देखिए उन लोगों का सब खेला बंद हो गया, कोई खेला नहीं चलेगा। पहले खेला चलता था, बाइक लेकर घूमता था, रात में डराता था। अभी कोई खेला नहीं चलेगा, सब खेला बंद। अगले बार बोलता था ना खेला होवे खेला होवे, इस बार सब खेला खत्म। सीधा वोट होवे, ओरिजिनल वोट पब्लिक देगा, ओरिजिनल वोट जनता देगा, तो बीजेपी सरकार यहाँ बनेगा। क्या लग रहा है मुद्दा इस बार कौन सा सबसे ज्यादा हावी है? बीजेपी का मुद्दा हावी है या टीएमसी का मुद्दा हावी? बीजेपी का मुद्दा हावी है, पूरा हवा देखिए बीजेपी का मुद्दा हावी है। बीजेपी के मुद्दा के साथ साथ बंगाल के साथ जो दुर्व्यवहार किए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 15 साल में, उस 15 से हर तिल हर मिनट का बदला यहाँ के नागरिक अपना मत देके देंगे। एक महिला है, दिखा रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि रैली तो खत्म हो चुकी है लेकिन वो यहाँ पर नाच गा रही हैं। उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूँ। अरे माता जी इधर आइए, इधर आइए। क्यों नाच रही हैं आप? खुशी से। काहे की खुशी है? क्यों खुशी है इतनी ज्यादा? मौसम गर्मी का, इतनी ज्यादा गर्मी है और फिर भी आप यहाँ पर आकर रैली खत्म हो गई है, नाच रही है। खुशी किस बात की है? जगह जगह में ये लाल रंग। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव में क्या होगा? वो हम बोल नहीं सकते। अच्छा, नहीं बोलेंगे? क्यों? हाँ, ताकि नाराजगी होगा ना। जीत तो पश्चिम बंगाल के नागरिकों का है, और नागरिक जो अपने अधिकार देकर यहाँ कम्युनिस्ट को, कांग्रेस को, बीजेपी टीएमसी को बैठाया है, इस तीनों को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार पूरे नागरिक, माता बहनें, हर परिवार है, व्यापारी, विद्यार्थी एक बार उतर गया है कि हम अपने मत दे करके इसकी मनमानी को खत्म करने के लिए एकमात्र देश में अगर कोई है तो मोदी और योगी के नेतृत्व। लग रहा है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ 3 है: स्वास्थ्य, शिक्षा और बलात्कारी। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जान और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ? क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई? जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला दी। कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या? सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी, भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।